श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ध्रुव जी के चरित्र में महाराज जी से सुना है कि उन्होंने नारद जी से प्राप्त मंत्र का 7 दिन 7 रात्रि जप करने से आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लगे उन्हें। क्या ऐसा अनुभव हमें भी हो सकता है उसी मंत्र को जपने से? क्या ये मंत्र गुरु मंत्र? पर इसमें बात ध्यान रखना, ऐसे मंत्र जपना अलग बात है। परम सिद्ध नारद जी भगवान के अवतार हैं और बड़ा निर्मल हृदय ध्रुव जी का है। 5 वर्ष की अवस्था है और वो आदेश करते हैं कि तुम 7 दिन 7 रात्रि जपोगे तो तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे। तो इसमें प्रधानता मंत्र जप की नहीं है, इसमें प्रधानता देवर्षि नारद जी के वचन की है कि 7 दिन 7 रात्रि जपने मात्र से जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल देवर्षि नारद जी ध्रुव को आदेश कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी के वचन के प्रभाव से ध्रुव जी को दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो 7 दिन मंत्र जप के देख लो आप, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाएगा, वो कृपा करेगा, किसी सिद्ध गुरुदेव की तरफ ले जाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये दिव्य आनंद की अनुभूतियां नहीं होती। नहीं, हाँ, देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं। और ध्रुव जी की बात देखो, कितनी जोर की परीक्षा में पास है वो। कह रहे तुम्हें सिंहासन में चढ़ने से रोका था, अभी चलो, बालक का क्या मान अपमान, जो मैं आदेश करूंगा तुम्हें राज सिंहासन दे देंगे महाराज उत्तानपाद। तो उन्होंने कहा नहीं। देवर्षि नारद जी से कहा, मुने आपको पता मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, एक बार जो निश्चय कर लिया वो टल नहीं सकता, मैं बन जाऊंगा। बोले वहां भयानक जीव तुम्हें खा डालेंगे। तो बोले भय और प्रलोभन दोनों बातें दिखाई, लेकिन ध्रुव जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। तब उन्होंने कहा जाओ, ये द्वादशाक्षर मंत्र, यमुना त्रिकाल स्नान, मधुपुरी मथुरा, और यहां जाकर अनुष्ठान करो। 7 दिन 7 रात्रि में दिव्य सिद्धों के दर्शन होंगे और बहुत अल्प काल में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। पर कितना कठिन, सूखे पत्ते, फिर वायु को भी रोक दिया। जो ही वायु को रोका समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई और भगवान को तत्काल आना पड़ा। तो ध्रुव जी जैसे तो ध्रुव जी, प्रहलाद जैसे तो प्रहलाद जी, नारद जी जैसे तो नारद जी। हम उनकी चरण रज का आश्रय लेकर थोड़ा भजन कर ले, यही हमारे सौभाग्य होंगे। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है। लीला में प्रवेश प्राप्त संतों को इच्छानुसार लीला दर्शन होते हैं या केवल अपने इष्ट की ही लीला के दर्शन होते हैं, या इस भागवतिक स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, कोई लीला इष्ट की इच्छा से ही होती है? एक प्रवाह होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यंत्रवत, जैसे कठपुतली उतने नाचती है जितना कठपुतली नचाने वाला होता है, ऐसे ही उस महापुरुष का अंतःकरण केवल श्री भगवान होते हैं। उस समय क्या स्फुरित हो रहा है उसके बस की बात नहीं। कौन सी लीला चल रही ये उसकी सोची हुई बात नहीं। सोच, चाह, इच्छा, संकल्प ये तो साधना में ही नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष में नहीं रहते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, बस चल रहा है। रिमोट ठाकुर जी के हाथ में, अंतःकरण रूपी पर्दे पे चल रहा है। अब उसमें जो प्रभु चला रहे हैं, क्या लीला चल रही, क्या उसके द्वारा करवा रहे हैं, क्या उसके द्वारा बुलवा रहे हैं, वो देख रहा है मात्र। हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसी स्थिति होती कि हो रहा है, वो देख रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है ऐसा उसे भान भी नहीं है। उसमें इतना डूबा हुआ है कि मैं की भी विस्मृति हो चुकी है, तभी वो लीला में प्रवेश पाता है। अब वो स्वाद ऐसा है, वो रस ऐसा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्राकृतिक वस्तु का आनंद भी आप वाणी से नहीं कह सकते। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाया, बोले कैसा, बोले मीठा, बोले नहीं कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले कैसा बहुत मीठा। तो तीसरा उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, फिर आगे नहीं बोल सकते। तो प्राकृतिक वस्तु भी अनुभव, तो फिर तो चिदानंद लीला है, तो अनुभव गम में भजें जय संता। तो उसमें मैं का विस्मरण हो जाता है। भगवान ही स्वयं उसके हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ के विविध प्रकार की लीलाएं कराते हैं। वो आंतरिक दिव्य लीलाएं और बाहरी व्यवहारिक लीलाएं
दोनों उसी की, भगवान के हाथ में रिमोट होता है, भगवान ही कराते हैं। किस पर कृपा, किसको उपदेश, किसको शासन, ये सब भगवान करते हैं। देखने में लगता है अमुक भक्त को इस समय बहुत दयामय है, इस समय बहुत गुस्सा है, या वो केवल भगवान है। उस समय भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक दिव्य लीला। उसका अंतःकरण ढांचा केवल दिखाई दे रहा है और अंदर पूरा भगवान का अधिकार हो जाता है। समझ पाए आप? राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप सब श्री सदगुरुदेव आचार्य और श्री राधा रानी की कृपा से आनंद कोश का आनंद प्राप्त हो रहा है, परंतु आगे की स्थिति परमानंद की साधक को कैसे प्राप्त होती है? निरंतर स्मृति, निरंतर स्मृति, अखंड अबाध स्मृति, ये हमारी तरफ से है। इस पर प्रयास हमारा, और सब कुछ भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। प्रयास हमको करना है कि हमारी स्मृति भगवान से टूटे ना। कभी हम पद गा रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी हम भगवान की लीलाओं का भी गायन कर रहे हैं, कभी हम ठाकुर सेवा कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, पर हमारा चित्त जुड़ा रहे। जैसे गोपीजनों की स्थिति नहीं है कि विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, लेकिन कार्य दही बेचने जा रहे हैं, चित्तवृत्ति। तो कभी कभी दध्याधिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले, ये पुकार रहे और जा रहे दही बेचने। अब चित्त वृत्ति कृष्णाकार है, भगवदाकार है, तो बोल रही दही ले, दही की जगह बोल रही कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव। हमारी स्मृति अखंड होनी चाहिए। तो भगवदानंद की जो बाढ़ है वो हृदय में है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, हमारा जो हृदय है वही हृदयेश्वर भगवान विराजमान है, वही निकुंज है, सब कुछ है। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए, ये हृदय निकुंज हमारे उर वृंदावन, और यही सब कुछ प्रकट हो जाएगा। अखंड स्मृति, जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो मंत्र दिया, जो वाणी दी, उसी की अखंड स्मृति। बस अखंड स्मृति के लिए हमारा जीवन प्रयत्नशील रहे। आगे तो सब भगवान की तरफ से आता है, ज्ञान विज्ञान स्थिति भाव देह सब उधर से आता है। हमारी तरफ से अखंड स्मृति, बार बार सुमिरन करना। सेवक जी महाराज कह रहे हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। एक क्षण भी नाम न बिसरे तो सहायता उनकी है। फिर देखो कैसे परमानंद की बाढ़ आती है। हम हर समय स्मरण परायण रहें। वो अभ्यास में कई तरह के अभ्यास करने हैं स्मरण में, केवल नाम जप ही नहीं है, उसमें लीला गायन, सेवा, परोपकार, समाज सेवा सब उसमें जुड़ जाता है। क्योंकि हमें एन के इन प्रकारेण भगवान से जुड़े रहना है, और इसका फल होता है भगवान की कृपा से निरंतर परमानंद की बाढ़ आना। ये फल है। पहले हम अभ्यास में रत रहे। कृष्ण यादव जी, कोटा राजस्थान। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि नाम में तारण शक्ति है, नाम को चाहे कैसे भी जपो वो हमें समान फल ही प्रदान करेगा। तो गुरु जी, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें नाम को एकाग्र होकर जपना चाहिए, और जब हम नाम को एकाग्र होकर जपते हैं तो हमें ज्यादा फायदा क्यों महसूस होता है? फायदा से मतलब नहीं बच्चा। अब हम तुमको खीर पवावें और तुम्हारी एकाग्रता का अपहरण कर ले, अब तुम खीर का स्वाद ले पाओगे? नहीं ले पाओगे ना। और अगर हम तुमसे कहें कि अब प्यार से तुम एकाग्रता पूर्वक खीर पाइए, तो उसका तुम स्वाद ले पाओगे ना। अगर हमारा मन विविध वासनाओं में भ्रमित हो रहा है